फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मिस्टीरियस बातें। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे हर चीज बहुत धुंधली सी दिखती है, क्लियर नहीं दिखती है, कलर पहचानने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है, डिस्टेंस का आभास भी उसे बराबर से नहीं होता है कि कोई चीज कितनी दूर है या कितनी पास है। लेकिन एक चीज जो बच्चा बहुत अच्छे से पहचानता है वो होती है उसकी माँ की आवाज, उसकी माँ का स्पर्श और उसकी माँ की गंध। जब भी उसकी माँ उसके पास होती है, बच्चा बहुत एश्योर्ड फील करता है, बहुत खुश होता है और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है। जब माँ उससे दूर चली जाती है तो बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, उसे लगता है कि मेरी जान को बहुत खतरा है, अब मेरा क्या होगा, और उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, आप हमेशा उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वक्त देने की कोशिश कीजिए और उसके पास रहिए ताकि वो एश्योर्ड फील करे और उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है और वो क्वीन साउंड चालू कर देता है, मतलब कि इस तरह की आवाजें निकालना चालू कर देता है, तो बहुत सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बच्चे के लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार कह रहे हैं सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, और वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको कितना खराब लगेगा। वैसे ही बच्चों को लगता है जब आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जब बच्चा इस तरह से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो आप उसे अपने गोद में लीजिए और उससे बातें कीजिए, जैसे हाय मेरा बेटा कैसा है, क्या कर रहा है। और इस समय आप अपना आई कांटेक्ट, मतलब अपनी आंखों को बच्चों की आंखों में डालकर रखें ताकि बच्चा आपसे और ज्यादा कम्युनिकेट कर सके। ये जो लोग करते हैं, जो अर्ली स्टेज में ही बच्चों से बातें करना चालू कर देते हैं, उन बच्चों में सोशल और लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे बच्चे लैंग्वेज को जल्दी ग्रास्प करते हैं, नए नए वर्ड्स जल्दी सीखते हैं और बोलना जल्दी चालू करते हैं। और इन कॉन्ट्रास्ट जो लोग बच्चों को इग्नोर करते हैं या उनको पड़ा रहने देते हैं बेड पे, उन्हें छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं, तो ऐसे में बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है और आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जब बच्चा 8 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में होता है तो इस समय उसे बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी और मदर सेपरेशन एंजाइटी होती है। मतलब जब माँ उससे बहुत दूर चली जाती, माँ उसे उसके आसपास नहीं रहती, तो बच्चे को बहुत टेंशन होने लगता है और बच्चा माँ के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। माँ के नहीं होने पर वो बहुत ज्यादा रोता है, टैंट्रम करता है। इसे हम कहते हैं मदर सेपरेशन एंजाइटी, जो कि बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल है। सिमिलरली इस समय बच्चों में स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, मतलब अगर कोई अनजान व्यक्ति आकर बच्चे को गोद लेता है तो बच्चा बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, बच्चा बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता और बच्चा बहुत टेंशन में आ जाता है। तो ये दोनों ही चीजें नॉर्मल है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन इस समय बच्चों को स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ सोशल इंटरेक्शन करना भी जरूरी होता है, खास करके जो उसके सिबलिंग, मतलब जो उसके अपने भाई बहन हैं या फिर आपके घर के अन्य लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, इन सभी लोगों का इंटरेक्शन बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस समय उसके ब्रेन में सोशल और इमोशनल जो स्फीयर्स है ब्रेन के, उसका बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आपको करना ये है कि जब भी बच्चा किसी स्ट्रेंजर की गोद में है तो आप बिल्कुल उस कमरे से ना जाएं, आप भी साथ में रहें। अगर आप साथ में रहेंगे तो बच्चा एश्योर्ड फील करेगा और वो धीरे धीरे उस स्ट्रेंजर की एंजाइटी जो है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे वो उस स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करना चालू करेगा। तो इसीलिए आप भी प्रेजेंट रहें जब कोई स्ट्रेंजर उसके साथ हो। ऐसे में धीरे धीरे बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। साथ ही में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे उसको अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर अपने भाई बहनों के साथ। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे के अलावा और कोई नहीं है, तो ऐसे में आप कीजिए कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी बच्चों के साथ उसे खेलने दीजिए कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा, ताकि उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। देखिए, ये जो फेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के जीवन का।
देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में जो कोविड आकर गया है, वहां पर देखने को मिला कि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो न्यूली मैरिड थे और उनका एक ही बच्चा था और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो ऐसे में वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए वो उनको अक्सर मोबाइल या टीवी दे दिया करते थे। तो ऐसे में बच्चा मोबाइल और टीवी में इतना व्यस्त हो जाता था कि उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल नहीं हुआ। और थोड़े दिन बाद देखने को मिला कि इन बच्चों में ऑटिज्म की जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन बच्चों को बहुत ज्यादा ऑटिज्म हो रहा है। तो इसमें गलती किसकी है ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय जरूर बिताइए। इस ऑटिज्म को कहा गया वर्चुअल ऑटिज्म और ये आज भी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। इसीलिए ये जो समय होता है जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता, जब उसका ब्रेन तेजी से विकास कर रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, सोशल और इमोशनल क्यूज की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि वो ऑफिस से आने के बाद नेटफ्लिक्स चालू कर देते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर पिक्चरें वगैरह देखने लगते हैं और अपने बच्चों को वैसे ही छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, ना सिर्फ आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है बल्कि उनको आपकी इमोशनल भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको सोशल रिक्वायरमेंट भी होती है, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने की रिक्वायरमेंट भी होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी देखते हैं अर्ली स्टेज में, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल पे बटन दबाते रहते हैं। उनमें पिंसर ग्रास्प इजीली डेवलप नहीं होता, उनमें फाइन मोटर स्किल जैसे कि लिखने की स्किल जो है वो इजीली डेवलप नहीं होती, उनमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे स्किपिंग करना हो गया या फुटबॉल खेलना हो गया, हैंड फुट कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारी चीजें उनमें इजीली डेवलप नहीं होती है। उनको बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये जो उसका क्रिटिकल फेज है, जब उसके ब्रेन का 95% डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब आप उसे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। मोबाइल या टीवी देखने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो बच्चा लैंग्वेज को बोलता ही नहीं है। जो चीज आप बोलोगे ही नहीं वो आप सीखोगे कैसे। और जब टीवी में जो लैंग्वेज आती है वो हमारी लैंग्वेज से बहुत अलग होती है, वो काफी ज्यादा एनिमेटेड होती है, या तो वो इंग्लिश में होगी या तो वो कोई और लैंग्वेज होगी। तो ऐसे में बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी लैंग्वेज क्या है, और वो राइम्स में बात करता है लेकिन आपसे नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। तो ये एक डेंजर साइन है, एक रेड फ्लैग है। इसीलिए WHO ने कहा है कि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता, 0 से लेकर 2 इयर्स के बीच में बच्चों को आप बिल्कुल भी टीवी ना देखने दे, बिल्कुल भी मोबाइल ना दे। देयर शुड बी 0 स्क्रीन टाइम। और जब बच्चा 3 से लेकर 5 साल का होता है तो ऐसे में बच्चे को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी टीवी नहीं देखने देना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है और एक अच्छी सीख भी। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपके काम आई होगी। आप अपने बच्चों के साथ अब ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे ताकि आप उन्हें बेहतर कल दे सके। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।